गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 12th के स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 5। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए। इफ y इक्वल टू a e टू द पावर nx प्लस b e टू द पावर nx प्रूव दैट दिस। ये क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 मार्क्स से कम का ये नहीं है आने वाला। अब बड़े आसान भी है करने के लिए, तो इसको प्रूफ बात भी करेंगे। पहले में कुछ जैसे कहते हैं ना, मकान बनाने के लिए पहले तमाम प्रकार की सामग्री इकट्ठी की जाती है, ठीक है, तब जाके कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो उसी प्रकार से रिजल्ट निकालने के लिए पहले जो आवश्यक बातें हैं उनको निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, d2y और dx स्क्वायर निकाल लेता हूं। पहले इतना काम कर लेता हूं, ठीक है। सीन्स आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आ रहा है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स a e टू द पावर mx प्लस डी बाई डी एक्स b e टू द पावर nx। कितना होगा डी बाई डी एक्स, आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो आप ऐसा लिख सकते हैं। e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस बात को आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर mx, ये तो मैं बाहर ले लिया, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर nx ही होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, nx का होना है। e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx, अब nx का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स mx, ठीक है, प्लस b फिर बाहर कर लीजिए, b आपने बाहर ले लिया। e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर nx। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, nx का, इंटू d बाई डी एक्स, इसका डियर स्टूडेंट nx का। आ गया समझ में, मल्टीप्लाई चाहे कर लीजिए, b बाहर आ गया, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर nx ही होगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो मैंने सेम लिख दिया। अब इस पावर का होना ये, अब इसका होना है dy बाई डी एक्स nx का। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, m कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा, तो a m x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, m तो यहां आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया e टू द पावर mx प्लस nx का डिफरेंशिएशन, अब देखो n कांस्टेंट है तो पहले आ गया bn, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया e टू द पावर mx, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स, इसको मैं इधर कहीं लिख लेता हूं, आगे मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। यहां लिख देता हूं, देखिए dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ रहा है, देखिए यहां लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर mx, ये तो dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब जब प्रूफ ये करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन तो निकल गया dy बाई dx, डबल डिफरेंशिएशन करिए d2y ओवर dx स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट इक्वेशन नंबर 2 को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx आपका आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन यदि आप एक बार और करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, बीच में प्लस है तो अलग अलग कर लेते हैं। dy बाई dx am e टू द पावर mx प्लस dy बाई dx bm e टू द पावर mx। ठीक हो रहा है? अब कितना हो जाएगा ये, इसको आगे देखिए आप, यहां कर लेता हूं रेजिस्टेंट, यहां देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए am तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। ठीक है, am इसको ऐसे निकाल लीजिए, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर mx इंटू डी बाई डी एक्स mx का। ठीक है, am बाहर आ गया, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन आप कीजिए, प्लस इसको देखिए यहां से bn आप बाहर ले लीजिए, bn आपने बाहर ले लिया, bn बाहर आ गया। अब e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन कीजिए d बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए एक साथ ही कर लेते हैं। देखिए bn में बाहर ले लिया प्लस bn। ठीक है, bn बाहर आ गया। अब e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन वही होगा, e टू द पावर nx और d बाई डी एक्स nx का, ये हो गया। ठीक है, bn बाहर आ गया, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर nx हुआ, अब nx का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब आप देखिए कि d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो n की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी an स्क्वायर e टू द पावर mx। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, n कांस्टेंट हो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा an स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस, इसके लिए देखिए nx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, n तो आपका बाहर आ गया, इसके साथ ये तो bn स्क्वायर हो जाएगा, n आ जाएगा ना bn के साथ मल्टीप्लाई में, कितना होगा bn स्क्वायर होगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास bn स्क्वायर इंटू द पावर nx। इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो dy बाई dx यहाँ है, d2y ओवर dx स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे पास सब चीज आ गया है, मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर भी है, dy बाई dx भी आ गया, y तो ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन में, तो सब वैल्यूज आप पुट करिए। ठीक है, किसमें, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इसको सॉल्व करके जीरो लाना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखता हूं, dy बाई dx की वैल्यू यहां से रखता हूं, y की वैल्यू यहां से रखता हूं और सॉल्व करता हूं, जीरो आता है या नहीं आता, देखते हैं। चलिए अब आप देखिए, इसी का मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। ठीक है, ठीक है रेजिस्टेंट, आप देखिए तो इस रूप में काम करें। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, सरल हैं। ठीक है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ में, तो ये काम करना है रेजिस्टेंट, आपको प्रैक्टिस करिए बढ़िया सा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं प्रूफ करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx
प्लस एम एन वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख लीजिए, ये आया हुआ है ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस एन प्लस एन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मैंने लिख दी ना, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एन प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला हुआ है, देखिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आप रखिए, ये हो जाएगा आपका कितना, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, वाई की वैल्यू यहां से रख लीजिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। बस सिंपली वी हैव टू सॉल्व इट। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए एन स्क्वायर टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर टू द पावर एन एक्स माइनस, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई एन के साथ एन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए एन स्क्वायर टू द पावर एम एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो एन और एन एम एन बना देंगे, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, एन की मल्टीप्लाई यहां होगी तो कितना हो जाएगा, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एन की मल्टीप्लाई इनके साथ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक हो गया, प्लस आगे चलिए एम एन की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, क्लियर हो। अब कितना हो गया आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, ओपन करिए, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ओपन करिए, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर के सब साइन बदलेंगे, इसका साइन बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ए एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस, ठीक है, ये सब नेगेटिव हो गए। अब ये भी मैं कॉपी कर लेता हूं, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिए जो जो कट रहे काट दीजिए, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, इसे कट गया, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, बी ई टू द, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस बराबर है, ठीक है ना, ए एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ए एम एन ई टू द पावर एन एक्स कट गया, ये सेम है, एक प्लस एक माइनस है, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, बी एम एन ई टू द पावर, ये से कट गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स टू, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया, है ना सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा, आप देखिए तरीका यही है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी बार करेंगे, और जो प्रूफ करना है उसमें वैल्यू रख देंगे डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए कितना आता है, देखिए
बढ़िया तैयारी करके डिफरेंशिएशन की, तब इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो वो ये वहां ये डिफरेंशिएशन बहुत आपका काम आने वाला है, ठीक है ना, वहां डिफरेंशिएशन बहुत काम आने वाला है। और एक चीज आपसे और कह रहे कि इंटीग्रेशन मैंने लास्ट ईयर में जो पढ़ा रखा है सारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पे दिया हुआ है, ठीक है, पूरा सिलेबस एक बार क्लास 12 का अपलोड हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो देखा जाए यूट्यूब चैनल के हिसाब से देखें तो इंटीग्रेशन सब पढ़ा रखा है वो भी, ठीक है ना, तो वहां से भी आप हेल्प ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ यदि क्या y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है, तो प्रूव दैट, दर्शाए या शो दैट क्या दिखाना है आपने, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, ठीक है। अब बात फिर वही आते डियर स्टूडेंट घूम के कि y दिया हुआ है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। अब डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन करिए, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए। तो प्रूफ करने से पहले मुझे जो आवश्यक चीजें हैं उसे मैं कलेक्ट करूँ। मैं एक बार डिवाइड बाई dx में निकाल लूँ, मैं d2y ओवर dx स्क्वायर में निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन करता हूं इसका। सिंस क्या है दिया वो y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, differentiating with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में का इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, आप लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बीच में प्लस है तो इसका अलग होगा और प्लस करके इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड dx 500 e टू द पावर 7x प्लस d बाई dx 600 e टू द पावर माइनस 7x, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा dy बाई dx, आप देखिए कांस्टेंट है 500 पहले आ जाएगा 500, अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 7x ही होगा, e टू द पावर 7x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा सोचिए तो जरा, e टू द पावर x के फॉर्मूले से मैंने इसका डिफरेंशिएशन वही लिख दिया e टू द पावर 7x। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका होगा इनटू डी बाई डी एक्स पावर का 7x, ठीक है। इसका भी वही है प्लस कांस्टेंट है 600 बाहर ले लिया, e टू द पावर जो भी है, ठीक है, e टू द पावर जो भी है उसको आप लिख दीजिए e टू द पावर माइनस 7x, e टू द पावर माइनस 7x का ऐसे लिख दिया e टू द पावर माइनस 7x। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है e टू द पावर माइनस 7x का इनटू e टू द पावर माइनस 7x डिफरेंशिएशन करके वही आया। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, पावर का होना है डिवाइड x माइनस 7x, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट डिवाइड बाय dx कितना हुआ, देखो 7x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 7 आया, 7 के मल्टीप्लाई यहां करिए 3500 e टू द पावर 7x। इसका डिफरेंशिएशन देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 7 इंटू 600 हो गया तो माइनस 4200 e टू द पावर माइनस 7x।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो -7 के मल्टीप्लाई के साथ ये हो गया, याद ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, ये इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया, परंतु मुझे इसका दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया d2y/dx² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर dy/dx 3500 e to the power 7x माइनस d/dx 4200 e to the power -7x। इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक कितना हुआ d2y/dx² इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो पहले आ गया 3500 इंटू d/dx e to the power 7x, ठीक है। इसको भी बाहर कर लीजिए, -4200 d/dx e to the power -7x, ठीक हो गया। अब कितना हो गया d2y/dx² इज इक्वल टू, आप देखिए 3500 इंटू e to the power 7x का डिफरेंशिएशन आपका e to the power 7x ही हुआ। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा 7x का, ठीक है। e to the power 7x का डिफरेंशिएशन कैसा, e to the power 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन माइनस 4200 इंटू e to the power -7x का डिफरेंशिएशन वही लिख रहा हूं, e to the power -7x इंटू डिफरेंशिएशन -7x का, ठीक है। -4200 इंटू e to the power -7x का डिफरेंशिएशन वही, और -7x का फिर डिफरेंशिएशन होगा, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए उसको उतना ही लिख देते हैं, पर यहां पर पावर जब -7x तो इसका भी अलग से होता है। अब आप देखिए d2y/dx² कितना आएगा डियर 3500, 7x का डिफरेंशिएशन देखिए, x से x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7 e to the power 7x, ठीक। यहां देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो -7 का मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस हो गया, प्लस 4200 इंटू 7 और e to the power -7x, ठीक हो गया। अब आप देखिए डबल डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट आपने कर दिया है, ठीक है। तो चलो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं आगे। d2y/dx² तो आए रखा है, आप देखिए d2y/dx², यदि मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, आप देखिए 7 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां से भी कॉमन 7 आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा, तो मैं कॉमन ले लेते हैं यहां से 7 इंटू 7, एक 7 तो ये लिख दिया, और यहां से भी 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 5 जा 35, तो 500 हो गया, 500 e to the power 7x बचा, 7 भी बाहर आ गया, यहां से एक 7 आया था, यहां पर 500 बचा, प्लस एक 7 ही बाहर आ गया, 7 6 जा 7 इंटू 600 42 हो गया, तो 600 e to the power -7x हो गया, ठीक हो गया। तो d2y/dx² आपका कितना बना 7 7 जा 49, और इसकी जगह देखिए ये इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा क्या है, ये 500 e to the power 7x प्लस 600 e to the power -7x, ये पूरा आपका y है, तो 49y, या ठीक है, हेंस प्रूफ, हो तो गया प्रूफ, ये तो करना था, ठीक है ना। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं आपने,
ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। देखिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, ठीक है। आसानी से इन क्वेश्चंस को आप करें। सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, डबल टाइम डिफरेंशिएशन ठीक से आप समझ लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आगे जो मैं कह रहा था आपसे, और इस बात को बार बार कहता भी हूं कि आगे जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन का चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो वहां भी डिफरेंशिएशन यदि आपको आते हैं यूज होगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है, या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए भी कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लेता हूं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, आपको दिया हुआ है इफ यदि e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, सो दैट दर्शाइए कि क्या लाना है डियर स्टूडेंट, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx का स्क्वायर, ये लाना है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये दिया हुआ है और ये शो करना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए कैसे निकालता हूं, देखिए सिंस e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1, इसको आगे ले आए, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, क्योंकि dy बाय dx तभी आएगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देख रहे हैं एक फंक्शन यार a के है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग होगा, राइट हैंड साइड का अलग होगा, तो डी बाई डी एक्स, चलो एक बार लिख लेता हूं, x प्लस 1 ई टू द पावर y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालें। अब ये दो का मल्टीप्लाई है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इतना रेस्ट सेकंड है, ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो बीच में प्लस है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा पर x का 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया e टू पावर y, ठीक हो गया, प्लस e टू पावर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा e टू पावर y, ठीक है, क्योंकि e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है, e टू पावर y का डिफरेंशिएशन e टू पावर y, पर अब y का डिफरेंशिएशन होगा पावर का x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy बाय dx, ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, e टू पावर y का डिफरेंशिएशन वही e टू पावर y, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास और क्या है, इसको देखिए e टू द पावर y प्लस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं e टू द पावर y x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब मैं यहां से देखिए आप, ये जो है ये 1 के बराबर है, इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर y प्लस, इसको तो 1 लिख लीजिए, तो ये आपके पास क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप लिख देंगे सिंस e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई, या लिख सकते हैं e टू द पावर y इज इक्वल टू, बीच में प्लस आएगा उस टाइम e टू द पावर y प्लस dy बाई डी एक्स 0 है ना, तो यहां पर e टू द पावर y आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर बना लीजिए। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो ये है इसको फिर डिफरेंशिएशन करता हूं मैं इसका, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन फिर करता हूं, या इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसी का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएशन होगा, राइट हैंड साइड का अलग होगा, इसको मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिवाइड x e टू द पावर y इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर y, अब किसका होगा e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 से e टू द पावर y की वैल्यू रखिए, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 2 से e टू द पावर y की वैल्यू इसमें रखिए, तो e टू द पावर y को मैं क्या लिख दूं, माइनस dy बाई डी एक्स। ठीक है, e टू द पावर y की जगह इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख दूं, माइनस dy बाई डी एक्स, तो माइनस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर, सिंस आपके पास है e टू द पावर y इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास e टू द पावर y की वैल्यू आई हुई है, वो मैंने यहाँ रख दिया e टू द पावर y की जगह। अब ये नेगेटिव है, ये दोनों हटा दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स दो बार मल्टीप्लाई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, या d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx का स्क्वायर। बस ये तो करना था, ये तो लाना था, ये आपको प्रूव भी करना था, तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक आ रहे क्वेश्चन समझ में, इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।